जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की नई भर्ती जो कि मेंस के अंतर्गत जो है ये हो रही है और ये परमानेंट भर्ती है। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है। जी हाँ, 41,822 पदों पर एक बड़ी भर्ती हो रही है, जिसके लिए जो है मैक्सिमम जो वैकेंसीज है उसके लिए सिर्फ 10वीं पास योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है और इस वीडियो में इस भर्ती की पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। A to Z जानकारी दूंगा कि आर्मी में मेंस क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है, जैसे कि आप लोगों की अलग अलग टाइप की पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। एक बड़ा सवाल रहता है कि इसमें वर्दी मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से जो है सैलरी कितनी क्या दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो ऊंचाई कितनी क्या मांगी जाती है फिजिकल में, है ना, चेस्ट क्या है, ऊंचाई क्या है, रनिंग कितनी होगी, ठीक है, किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में आर्मी मेंस भर्ती 2023 की मैं देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आप लोगों को एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आती है वो आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं कि जो है किस टाइप की पोस्ट है और कितनी क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट की बात करते हैं जो कि पहली पोस्ट है ग्रुप ए के लिए, है ना, जो कि 44 यहाँ पर पोस्ट रहेगी, ठीक है। ब्रेक स्टोर ऑफिसर की बात करें तो 120 वैकेंसी है ना। सुपरवाइजर ब्रेक एंड स्टोर के लिए आप लोगों की 534 वैकेंसीज है, ठीक है। ड्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पर 944 वैकेंसी है। स्टोर कीपर के लिए आप लोगों का जो है 1026 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी 11,316 और मेट के लिए जो है आप लोगों की 27,920 वैकेंसी। और टोटल अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आप लोगों को MTS और मेट के लिए यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ 10वीं पास अगर आप है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अब देखिए, आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि ये भर्ती है क्या, किस तरीके से है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बात करूँ, परमानेंट वैकेंसी आप लोगों को इंडियन आर्मी में जाने के लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। परमानेंट तौर पर आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो। अब यहाँ चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट इसकी क्या रहने वाली है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों की 18 मिनिमम और मैक्सिमम जो है 30 साल यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। और ST SC और OBC को यहाँ पर छूट है, जो कि OBC को 5 साल और ST SC को 3 साल ST SC को 3 साल और OBC को 5 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए यहाँ पर जनरल और OBC को 100 रुपये और बाकी अगर आप जो है ST SC कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अगर देखिए इसमें किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है इस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दूं कि क्या इसमें काम करना पड़ता है, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें होती है। तो देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आर्किटेक्ट की, ठीक है। आर्किटेक्ट का काम होता है भवन निर्माण करना, ठीक है। भवन निर्माण करना यानी आप बोल सकते हो इंजीनियर होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ लोकल एरिया में जो घर बनाते हैं उसमें आप बोलते हैं कि आर्किटेक्ट को बुला लो, ठीक है। उस तरीके से जो है जो नक्शा जो सारा प्रोसेस तैयार करके देता है वो भवन निर्माण का काम जो करता है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है ये काम होता है आर्किटेक्ट का, ठीक है। ब्रेक एंड स्टोर ऑफिसर, अब इसमें आप लोग बात करें तो जो भी स्टोर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी पोस्टिंग होगी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसमें जो भी कंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है, वो भी ऑफिसर जो है तैनात होंगे, उसके लिए यहाँ पर जो है आप लोगों की पोस्ट है। सुपरवाइज़र की बात करें तो सुपरवाइज़र आप लोग जानते हैं, ब्रेक की बात करें चाहे पर स्टोर की बात करें, ठीक है, तो ये आप लोगों का रहेगा। अब यहाँ पर बात करें सर ड्राफ्टमैन की, तो जो ड्राफ्टमैन होता है वो नक्शा बनाता है, ठीक है, नक्शा बनाने का काम करता है ड्राफ्टमैन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी भवन निर्माण होगा या फिर जो भी कंस्ट्रक्शंस का काम होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला जो काम होगा उसमें ड्राफ्टमैन आपका नक्शा बनाकर देगा, ये आप लोगों का काम होगा। स्टोर कीपर जो कि आप लोगों के स्टोर में होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं कि स्टोर कीपर का क्या काम है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में बात करें तो इसमें बहुत सारे काम आते हैं। MTS में आप जानते होंगे कि MTS में अलग अलग टाइप के जो है आप लोगों के काम होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें देख रेख करना, ठीक है, देख रेख, ठीक है, उनकी जो है एक सहायक का काम करना, है ना, गार्ड का काम करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को MTS के अंतर्गत दे सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करें अगला मेट की, तो मेट में भी उसी तरीके से आप लोगों का मेट का मतलब होता है सहायक, ठीक है, सहायक होता है। और सहायक का मतलब जो ऑफिसर्स जो है ये बड़ी जो पोस्ट है इसमें जो भी तैनात होंगे या फिर जो भी ऑफिसर्स होंगे उनकी हेल्प करना जिसका काम होगा वो मेट का काम होगा, ठीक है। तो ये टोटल जो पोस्ट थी इनका जो भी कार्य था वो मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया है। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि ये है आप लोगों की इंडियन
इंडियन जो इंजीनियरिंग सेवा है, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा है, और इसमें आप लोगों को जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग काम यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको इंडियन आर्मी के लिए ही काम करना पड़ेगा, हो सकता है आपको इंडियन नेवी के लिए काम करना पड़े, इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करना पड़े, ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए काम करना पड़े, DRDO के लिए काम करना पड़ेंगे, जो भी आयुध निर्माण, जो बम बनाने की फैक्ट्री, बंदूक बनाने की फैक्ट्री, वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसकी और जानकारी हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो है 10वीं पास है। देखिए MTS और मल्टीटास्किंग की जो पोस्ट है, ठीक है, MTS और जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आप लोगों की लगभग यहाँ पर जो है 40,000 के लगभग जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहने वाली है, जो कि 10वीं पास के लिए। अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये जो पोस्ट है इसके लिए आप लोगों को जो है डिग्री मांगेगा, ठीक है, डिग्री मांगेगा, जो कि आप लोगों की इंजीनियरिंग की हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के अलग अलग जो है डिग्री, यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस मांग सकता है, ठीक है, इंजीनियरिंग BE मांग सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मांगेगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग जो है 10वीं पास के लिए 2 पोस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से है, क्या है, देखिए सबसे पहले, और यहाँ पर जैसा कि मैंने पोस्ट में बताया कि 10वीं पास मिनिमम आपको जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, और 10वीं पास के लिए ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, है ना, और जो कुछ पोस्ट होगी उसमें आपको ITI वालों को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आप लोगों का प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम के सिलेबस को फोकस कीजिए, किस तरीके का सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है 120 मिनट में यहाँ पर आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जो कि 25 जो है नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की बात करें, दोनों मिला के आपको 25 नंबर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स जो आएगी वो आपकी 25 नंबर की। और आप लोगों का जो है स्पेसिफिक जो टॉपिक है, ठीक है, जो कि ट्रेड वाला रहेगा, ठीक है, ट्रेड से जो संबंधित टॉपिक है वो यहाँ पर आप लोगों को पूछेगा बाकी पोस्ट के लिए, है ना। ये आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। ट्रेड जैसे कि अगर ITI मांगा है, ठीक है, तो ITI के पर्टिकुलर ट्रेड से आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BE मांगा है, ठीक है, तो BE के पर्टिकुलर आपके इंजीनियरिंग के जो कोर्स है वो किए हो आपने, उससे आपको 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। बाकी बात आती है कि ट्रेडमैन मेट के लिए, है ना, और आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आई है ट्रेडमैन मेट और MTS के लिए, तो MTS का सेम सिलेबस रहेगा, ठीक है, GK, ठीक है, GK GS, है ना, GK GS मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, ये आप लोगों का पूछेगा। और हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप लोगों को एक जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन शुरू होंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का होगा फिजिकल, है ना, फिजिकल होगा। और फिजिकल के लिए बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट अभी तक तो जो है यहाँ पर मांगा है। बाकी कुछ में आप लोगों का 165 सेंटीमीटर हाइट भी आपको मांग सकता है, लेकिन आप 170 अभी तक की जो मेल्स की वैकेंसी है उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अगर कैंडिडेट 165, है ना, फीमेल के लिए 150। अब फिजिकल में होगा क्या, तो फिजिकल में आप लोगों की हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा, जैसे कि आपका जो है चेस्ट 80 से लेके 85 आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। वहीं यहाँ पर बात करें तो फिर दौड़ होगी, दौड़ आपके लिए जो है 5 किलोमीटर की होगी, जो कि 24 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि 8 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा, है ना। ये आप लोगों का फिजिकल में होने वाला है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए इसकी सैलरी की बात आती है तो 21,900, ठीक है, 21,900 इसका बेसिक से लेके जो है 69,000 जो है 900 आप लोगों का रहता है, 69,700 तक इसका जो है पेमेंट रहता है। तो यहाँ पर बात करें तो अभी जो है आप लोगों को जो है ये ट्रेड वाइज और आपके पोस्ट वाइज, ठीक है, सैलरी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। मिनिमम मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है इसकी सैलरी शुरू होती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही आपको जो है ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो आप लोगों को इसके फुल डिटेल सिलेबस का वीडियो चाहिए आपके पोस्ट वाइज तो मैं आपको दे दूंगा। मैंने एज लिमिट डिस्कस कर लिया, जॉब प्रोफाइल, ठीक है, अप्लाई डेट भी आप लोगों को जो है हो जाएगी बहुत जल्द। चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या है, फिजिकल में क्या क्या होगा, है ना, फुल डिटेल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, सैलरी भी बता दिया, क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, जो कि आप लोगों को, है ना, इसमें आप लोगों को जो है इंजीनियरिंग वाला काम है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया सभी की किस तरीके से सभी की जॉब प्रोफाइल है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।